Yes, students, I hope you all are ready for today's activity. So let's start. Let's look at a few pictures. अभी मैम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, आपको उसका रिप्लाई करना है in your chat box. Yes, what is this? Write in the chat box, what is this? Quickly write in the chat box, what are you watching on your screen? क्या आपको नजर आ रहा है? Sunflower, ज्योत्सना, correct answer. Anyone else? Yes, you are right, all of you. The answer is sunflower. Sunflower is a type of flower. Can you name any other flowers? Write in the chat box names of any other flowers. Daisy, rose, good, very good. Sunflower, rose, any else flower? लिली, डेजी. हमने तो ये यूकेजी में किया था. डू यू रिमेम्बर? यूकेजी में हमने बहुत सारे फ्लावर्स के नेम्स लर्न किए थे. मैरीगोल्ड, दैट्स करेक्ट. ओके, योर आंसर इज करेक्ट. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. व्हाट इज दिस? What is this on your screen? Very good, your answer is correct, but almost right. सबका आंसर आना चाहिए. हर्षील, वाह, आपने तो पिक्चर ही बना दी. Yes, you all are correct. This is a banana. और banana क्या है? It's a type of fruit. Okay. So now, can you name any other fruits? Can you name any other fruits? Write in the chat box. बहुत सारे fruits की names आते हैं आपको तो. Apple, correct. Mango, orange, lychee. Very good. Kiwi, grapes. Right, you all are right. Now look at the next picture. What is this? You all are correct. Now answer strawberry is also correct answer, Jacqueline. Yes, this is the picture of carrot. अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैम ये कितने इजी क्वेश्चंस पूछ रही है. राइट, यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग. नाउ आपको पता चल गया ये कैरेट की पिक्चर है. कैरेट इज अ टाइप ऑफ वेजिटेबल. नाउ थिंक, वेयर डू यू थिंक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स कम फ्रॉम? अब इसका आंसर लिखिए चैट बॉक्स में कि ये सब चीजें जिनकी मैम ने आपको पिक्चर दिखाई अभी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हो? ट्रीज, seeds. Okay, I'm just reading your answers. Plants. Yes, you all are correct. Fruits, vegetables and flowers grow on plants. ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? Plants से मिलते हैं. So dear students, in this lesson we will learn about different types of plants. ठीक है, आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है आपका, उस चैप्टर में हमने पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में. राइट, सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर, लिसन केयरफुली. कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं? 5 टाइप्स के. और वो कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनना है सबने. ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. राइट, इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. और इसकी वीडियो मैम ने आपको व्हाट्सएप पे भेजी है. सबने देखनी है. जिन बच्चों ने अभी नहीं देखी, नो प्रॉब्लम, अभी आपके पास फुल डे है. आपने यहाँ से वीडियो देखनी है, इसको समझना है एंड चैप्टर की रीडिंग करनी है.
यस अवलीन, ट्रीज प्लांट दोनों आप ठीक, आपका आंसर ठीक है। बट अब आप ध्यान से समझो कि मैम ने प्लांट्स क्यों लिखा, क्योंकि जो ट्रीज है दैट आर टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू about these types of plants one by one. So first of all, trees. Trees आपने अपने आसपास बहुत सारे trees देखे होंगे ना। Trees क्या होते हैं, जो big और strong plants होते हैं उन्हें हम trees बोलते हैं, ठीक है बेटे। और उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत थिक होती है और वुडी होती है, वुड जैसी होती है। ओके, सो एग्जाम्पल्स मैम ने यहाँ पे लिखी है, मैंगो, नीम, बनियन, कोकोनट, ठीक है। और उसकी मैम ने आपको पिक्चर्स भी दिखाई हैं, मैंगो ट्री, नीम ट्री, बनियन ट्री एंड कोकोनट ट्री। अब आपने मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताना है उन ट्रीज के नेम जो आपने देखे हुए हैं। आपने अपनी सराउंडिंग्स में ट्रीज देखी है ना, क्या आपको उनमें से किसी ट्री का नेम पता है? राइट इन द चैट बॉक्स। सबने ट्रीज देखे हैं ना, सबने ट्रीज जो देखे हैं सबके नेम हमें नहीं पता होते, लेकिन कोई तो ऐसा ट्री आपने देखा होगा जिसका नेम भी पता होगा। यस वेरी गुड, एप्पल ट्री, बनाना, मैंगो, ओके वेरी गुड, ऑरेंज ट्री, कोकोनट ट्री, यस वेरी गुड। तो अब आपने आगे से क्या करना है, जब भी आप कोई ट्री देखेंगे आपने ट्राई करना है कि आप उसका नेम पता कर सको, ठीक है। आप अपने एल्डर्स से पूछ सकते हो या मैम से पूछ सकते हो। गुआवा ट्री, वेरी गुड। गुआवा ट्री तो कॉमनली कई लोगों के घर में भी होता है गुआवा ट्री, राइट। तो सबको समझ आ गया ट्री कैसा होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज श्रब्स। अब बेटे श्रब्स क्या होते हैं, जो ट्रीज से छोटे प्लांट्स होते हैं, जो बहुत बिग प्लांट्स नहीं होते, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम श्रब्स बोलते हैं। ट्रीज से छोटे होते हैं, बट उनमें क्या होता है कि उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा थिक नहीं होती, थिक होती है लेकिन बहुत ज्यादा थिक नहीं होती ट्री के जैसी। और ये क्या होती है, बुश के फॉर्म में होते हैं। बुश क्या होता है बेटे, जिसको आप झाड़ियां भी बोल सकते हो, कि जो स्टेम है, रूट से जब स्टेम उसकी निकल रही है तो वहां पे बहुत सारी ब्रांचेस एक साथ निकलती हैं, ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस की फॉर्म में होता है, उन्हें हम बोलते हैं श्रब्स। Shrubs are bushy and have many hard branches. अब जब मैम आपको इसकी एग्जाम्पल बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसकी रियली ये हार्ड इसकी ब्रांचेस होती हैं और ये बुश की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जो श्रब्स है वो मैनी इयर्स तक रह सकते हैं। एग्जाम्पल रोज, कॉटन, हिना। रोज प्लांट तो सबने कॉमनली देखा होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर में भी होगा, ठीक है। तो उसको आज आपने देखना है जाके कि जहां से उसकी बेस है, जहां पे रूट्स उसकी खत्म हो रही हैं, स्टेम स्टार्ट हो रही हैं, वहां पे ही बहुत सारी ब्रांचेस उसकी स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, आपने इसको नोटिस करना है और जिन भी बच्चों के घर में ये प्लांट होगा आपने मुझे उसकी पिक्चर क्लिक करके भेजनी है कि आपको समझ आया कि आपने रोज प्लांट को देखा या कोई भी उसके जैसा जो भी आपके घर में प्लांट होंगे, आपने देखना है कि क्या वो श्रब है या ट्री है। अभी हमने इन दोनों के बारे में ही पढ़ा ना। अगर आपके घर में ट्री है तो आपने मुझे ट्री की पिक्चर क्लिक करके भेजनी है, अगर श्रब है तो वहां पे पिक्चर क्लिक करनी है जहां पे आपको उसकी वुडी ब्रांचेस नजर आ रही हो। ओके, अब मुझे आप चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपने कौन से श्रब्स देखे। आपके घर में जो प्लांट्स हैं
क्विकली जाइए, जरा उन्हें देख के आइए कि क्या वो श्रब्स हैं, क्या उनकी बहुत सारी थिक ब्रांचेस हैं। देख के आइए और उनके नेम्स लिखिए चैट बॉक्स में। नो बेटे दर्शील, मनी प्लांट इज नॉट अ श्रब। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि मनी प्लांट क्या है। रोज श्रब है, गुड। वेरी गुड अवलीन। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वेरी स्मॉल। अब श्रब से भी छोटे कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ आपने प्लांट्स होंगे देखे होंगे बहुत छोटे छोटे। वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। ओके, इनमें क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा वीक होते हैं। इसकी जो स्टेम होती है वो हार्ड नहीं होती, वुडी नहीं होती, बहुत ग्रीन कलर की बहुत पतली सी स्टेम होती है। एंड एग्जाम्पल में आ गया राइस, ग्रास, स्पिनच, व्हीट। इसमें हमने ग्रास तो सबने देखी होगी, ग्रास देखी होगी ना आपने। और मैम आपको बताते हैं आपके घर में। यस, वेरी गुड दर्शील, मिंट इज द करेक्ट आंसर। मिंट इज द करेक्ट आंसर। अब आप लिखो आपने कौन कौन से हर्ब्स देखे हैं। मिंट है, कोरिएंडर है, आप बहुत सारे लोगों के घर में होता है ना, पुदीना और धनिया। उसकी आपने जब मम्मा सब्जी में डालते हैं ना, धनिया डालते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा उसकी कितनी पतली पतली सी स्टेम्स होती हैं जिसके ऊपर लीव्स लगी होती है। स्टेम पता है ना, वो पार्ट प्लांट का जिसके ऊपर लीव्स लगी होती है। ओके, तो उसको आपने नोटिस करना है। अगर वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत वीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो हर्ब्स में आता है। ओके, नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स बेटे वो प्लांट्स होते हैं जिनकी वीक स्टेम होती है। ठीक है, वीक स्टेम होती है, बट वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, लेकिन वो अपने आप ऊपर नहीं राइज कर पाते, ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर पाते। उन्हें इसके लिए सपोर्ट चाहिए होता है, सहारा चाहिए होता है किसी का, जैसे किसी वॉल का या स्टिक का या फिर किसी और ट्री का। ठीक है, तो आपके माइंड में कौन सा प्लांट आ रहा है? क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स, कौन सा प्लांट आपके माइंड में आ रहा है जो दूसरे के सपोर्ट से ग्रो करता है? ये बहुत वेरी गुड ज्योत्सना, वेरी गुड। एग्जाम्पल इसकी है मनी प्लांट। प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, दे नीड सपोर्ट टू ग्रो अप। और इसके एग्जाम्पल में आपके पास आ गए ग्रेप वाइन, पीस, मनी प्लांट। ग्रेप वाइन अंगूर की जो बेल होती है, राइट, और पीस है जो मनी प्लांट्स कॉमनली सबके घर में होते हैं। पंपकिन नहीं बेटे हर्षित, पंपकिन नहीं, पंपकिन के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। मनी प्लांट इसकी वेरी कॉमन एग्जांपल है, मनी प्लांट। उसको आप देखना, आज जिन भी बच्चों के घर में मनी प्लांट है उनसे आप ध्यान से देखना, उसकी जो स्टेम्स हैं वो इतनी वीक हैं कि वो अपने आप ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर पाती, राइज नहीं कर पाती, तो वो दूसरे की सपोर्ट के साथ ऊपर की तरफ जाती है। राइट, नेक्स्ट। अब आपने लिखना है कि आपने कोई और क्लाइंबर देखा है जिसके बारे में मैम ने नहीं बताया हो, तो उसका नेम आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, ग्रेप्स, पी, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद एक और तरह के प्लांट्स होते हैं, क्रीपर्स जिन्हें बोलते हैं। क्रीप करना सबको पता है ना, क्रीप मीन्स जमीन के ऊपर रेंगना। जैसे स्नेक, स्नेक को देखा है ना आपने,
कभी पिक्चर देखी होगी या मूवी में देखा होगा कैसे जो स्नेक है और जो अदर जैसे अर्थवॉर्म है और जो ऐसे कीड़े होते हैं वो जमीन के ऊपर ही रेंगते हैं ना, राइट? तो जो क्रीपर्स होते हैं उनकी भी बहुत ज्यादा वीक स्टेम होती है, लेकिन उनके जो फ्रूट्स है वो बहुत हैवी रहते हैं, इसलिए वो ऊपर की तरफ राइज नहीं करते, वो जमीन पे ही क्रीप करते हैं. Some plants grow along the ground. These are called creepers. और इसकी एग्जांपल में आ गए cucumber, watermelon and pumpkin. Okay? Yes. Okay. अब आपने मुझे बताना है any creeper जिसको हम वेजिटेबल की तरह खाते हैं. किस किस को समझ में आया? Write in the chat box. Yes, watermelon तो बेटे फ्रूट है, pumpkin is the vegetable. pumpkin को हम वेजिटेबल के तरह खाते हैं, but it is also a fruit. Radish no, radish नहीं होता है creeper. Very good बेटे, very good. So इतना यहाँ तक हमने चैप्टर रीड किया है. अब आपने अपनी बुक से रीडिंग करनी है. लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन. Let me stop sharing. Now open your books. We will do reading. ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम उसे अभी सॉल्व कर पाए और आपकी रीडिंग की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. Now open your book.